अ पिंच ऑफ स्नूफ के लेखक जो हैं मनोहर मालगोनकर हैं। और ये देखिए, ये जो चैप्टर है क्लास 12th बिहार बोर्ड वाले जो भी हैं, क्लास 12th प्रोज सेक्शन अध्याय संख्या 3 अ पिंच ऑफ स्नूफ के लेखक जो है मनोहर मालगोनकर हैं। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोरी है जिसमें कि एक व्यक्ति होता है जो कि झूठ सच बोल करके भी, जिसका नाम नानू काका होते हैं, ठीक है, झूठ सच बोल करके भी वो किस तरह से अपनी काम को निकलवाते हैं, ये इसमें बताया गया है। आपको क्या करना है कि इसको गौर से सिर्फ समझिए। अगला क्या है, सीधे आते हैं क्वेश्चन पर। और हाँ, वीडियो को थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगता है। शुरू से अंत तक देखिएगा, गारंटी करते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। क्या है कि क्वेश्चन है आपका, हु ट्रैवल्ड फ्री विथ नानू काका। नानू काका के साथ कौन है जो कि फ्री में यात्रा की है। तो देखिए ये कहानी क्या है कि कहानी ये है कि नानू काका जो हैं महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, ठीक है, और वो मराठी भाषा बोलते हैं। और वो अपनी बहन दिल्ली के यहाँ, अपनी बहन के यहाँ वो जाते हैं और कुछ मंत्री से मिलने। और उनकी बहन रहती है कहाँ, दिल्ली में। और उसकी बहन का जो बेटा है वो खुद लेखक है जिसका नाम मनोहर मालगोनकर है। पिंच ऑफ स्नूफ के लेखक कौन है, मनोहर मालगोनकर। और मनोहर मालगोनकर जो है क्या है, वो एक अवर सचिव है, अंडर सेक्रेटरी, ठीक है। तो उनकी माँ जो है बताती है कि आपके जो है नानू काका, आपके मामा जी वो आ रहे हैं ट्रेन से, अब तुम जाओ उसे क्या कर लो, रिसीव कर लो। वो क्या करते हैं कि 2 दिन की छुट्टी लेते हैं, उसके बाद वो जाते हैं उनको प्लेटफॉर्म पे लेने के लिए। अब देखिए उनके पास, नानू काका के पास 3rd क्लास का टिकट रहता है, लेकिन आते हैं यात्रा करते हैं कौन से क्लास में, 2nd क्लास में। क्यों, वजह यही था कि 3rd क्लास में कोई सीट नहीं था, कोई रूम नहीं था, इसलिए उन्हें क्या करना पड़ा, 2nd क्लास में यात्रा करना पड़ा। चलिए बहुत सारा बातें हैं, बीच बीच में हम आपको बताते रहेंगे। क्वेश्चन अगर बारीकी से देखेगा तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। क्या कह रहा है कि हु ट्रेवल्ड, कौन यात्रा करता है फ्री में विथ नानू काका। नानू काका के साथ कौन है व्यक्ति, चाहे कौन है जो कि फ्री में यात्रा किया, तो कोई नहीं था। बस वो जो है ना अपने साथ जो है एक टोकरे में बिल्ली के बच्चा है, बिल्ली के बच्चे को लाते हैं, किसको देने के लिए, कि अपनी बहन को देने के लिए, ठीक है, नानू काका की, मनोहर मालगोनकर की माँ को देने के लिए। तो बिल्ली का बच्चा होता है, यहाँ पर डॉग नहीं होगा, रैबिट नहीं होगा, हैन नहीं होगा, किटन हो जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन कि अ पिंच ऑफ स्नूफ द मदर इन, मतलब कि माँ जो है अ पिंच ऑफ स्नूफ वाज वेटिंग एट द डोर। माँ जो है अपने भाई नानू काका का इंतजार कर रही होती है। कहाँ इंतजार कर रही होती है, इंतजार कर रही होती है कहाँ, डोर स्टेप, घर के बाहरी, घर के दरवाजे जो उसका सीढ़ी जो होता है ना, वहाँ पे डोर स्टेप। अगला, नानू काका बाज द इंस्टॉल्ड है ना, इंस्टॉलेड इन, तो नानू काका को इंस्टॉल किया गया, मतलब कि व्यवस्थित, क्या भाई वो आए हैं तो उसके लिए रहने के लिए व्यवस्था किया जाएगा ना। तो क्या करते हैं कि उनकी माँ, मनोहर मालगोनकर की माँ जो है ना, मनोहर मालगोनकर के ही रूम में वो व्यवस्था कर देते हैं और मनोहर मालगोनकर को बेचारे को बैक बरामदे में वो भेज देते हैं। तो बताइए कि नानू काका बाज इंस्टॉलेड, नानू काका को व्यवस्था किया गया रहने के लिए कहाँ, तो ऑथर्स बेडरूम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑथर्स, गेस्ट रूम नहीं, ड्राइंग रूम नहीं, बेडरूम, बरामदा नहीं, यहाँ पर ऑथर्स बेडरूम हो जाएगा। अगला क्या है कि द ऑथर हैड टेकन, ये जो ऑथर जो है ना वो ले लिया था, छुट्टी ले लिया था। कितने दिन की छुट्टी लिया था, तो द ऑथर जो है, लेखक जो है, वो 2 दिन के लिए छुट्टी लिए थे, ठीक है। अगला कि नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू, देखिए क्या है कि नानू काका जो है ना, कभी वो गुस्सा जाते हैं ना, कभी इमरजेंसी में हो जाते हैं, ऑलवेज टर्न, तो वो जो है ना अपनी भाषा में है ना, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है वो अपनी भाषा, तो लिंग्विस्टिक उसका जो टंग जो होता है वो मातृभाषा, मतलब कि खुद की भाषा, मदर टंग में चला आता है, मातृभाषा में। और वो कहाँ के थे, वो थे महाराष्ट्र के, तो मराठी भाषा में बोलते थे, कभी कभी गुस्सा हो जाते थे तो, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश, अंग्रेजी नहीं बतियाते थे, हिंदी नहीं, संस्कृत नहीं, वो अपनी भाषा बतियाते थे, कौन सा, मराठी। अगला कि नानू काका थाउट, नानू काका ने सोचा, क्या सोचा, डाइट की द सेक्रेटरी, वो जो सेक्रेटरी है, कौन सा सेक्रेटरी, वो मिनिस्टर के यहाँ, मंत्री के यहाँ जो गए थे ना मिलने के लिए पहली बार, तो मंत्री का जो सेक्रेटरी जो था, दरवाजे पर ही, गेट पर ही, वो इनको जो है ना शक की निगाह से देखते हैं,
सेक्रेटरी जो है इनको शक की निगाह से देखते हैं कि उसीलिए उनको जो है ना ट्रीट किया जाता है कैसन, कोल्डली। कोल्डली मतलब कि बस ऐसे ही, ज़्यादा एकदम दमदार ट्रीट नहीं किया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दे हैड नॉट गोन टू, क्योंकि वे नहीं गए थे। क्या चीज़ में नहीं गए थे? ए बेगर कार, एक बड़ी से कार में नहीं गए थे। अगर वो बड़े से कार में अगर जाते तो जरूर है कि मंत्री का जो वो जो मंत्री जो है, मिनिस्टर का जो सेक्रेटरी है, वो पक्का है कि अच्छा ट्रीट करते, लेकिन वो बड़े कार में ना जाकर के एक छोटे से कार में गए थे, इसी वजह से वो उनको अच्छा से ट्रीट नहीं किया गया। वो ऐसा सोचते हैं, ठीक है। इसीलिए वो कहते हैं कि ठीक है, अब की बार जो मंत्री के पास जाएंगे मिलने तो एक बड़े से कार चाहिए। तो बड़े से कार चाहिए कहाँ? तो वो जाता है, वो ऑटो डीलर के पास जाता है, ठीक है। वहाँ पर भी वो झूठ सच बोल करके कार निकलवाता है। अगला कि नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक, नानू काका वो जो है चेक बुक उठाते हैं, लेते हैं, एंड रोट और लिखते हैं उस पर अ चेक फॉर, तो चेक पर कितना लिखते हैं, क्या लिखते हैं? तो 1000 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ होगा, ठीक है। 5000 नहीं, 2000 नहीं, 500 नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1000, 1000 रुपया जो है उसमें उस चेक पर लिख देते हैं, ठीक है। और उस चेक को क्या देते, किसको दे देते हैं? अपने अपने जो कोट जो होता है ना, उस कोट के अंदर का जो एक पॉकेट होता है ना, उसमें जो है वो रख देते हैं। और वो क्या कहते हैं कि ये मनोहर मालगोनकर को जाओ धोबी को बुलाओ, धोबी को बुला लाते हैं और धोबी को जो है बाहर में सिखा दिया जाता है कि जैसे हम मतलब कि नहीं, मतलब कि वो धोबी को दे दिया जाता है और धोबी जो है जाता है दौड़, मतलब कि वो धोने के लिए जाता है। जैसे वो जाता है तो चेक वो करता है, तो कहता है कि वहाँ पर चेक है। वो दौड़ करके आता है कहाँ? ऑटो डीलर के पास, कहता है कि देखिए आप क्या कर देते हैं। तो वो कहते हैं, नानू काका वहाँ पर देखिए किस तरह से फॉल्स झाड़ते हैं, देखिए झूठ सच बोलते हैं कि देखिए अरे क्या करें, हम बहुत लापरवाह हो गए हैं, मेरे पास ऐसा ऐसा चेक बहुत सारा इधर उधर रहता है, पता भी नहीं रहता है। तो सामने वाला जो है ना ऑटो डीलर जो है इम्प्रेस हो जाता है कि बहुत ज़रूर है कि ये पैसा वाला व्यक्ति है, उसको अच्छा ट्रीट करता है। और उसके बाद ये सभी बातें हैं। आप बागवान फिल्म देखे होंगे, बागवान फिल्म में क्या होता है कि अमिताभ बच्चन क्या जाता है गाड़ी, मतलब वहाँ से गुजर रहा होता था, एक कार खरीदने के लिए जाता है, खरीदने के लिए नहीं, वहाँ से गुजर रहा था, देखता है कि हम जीवन भर अपना बैंक में काम किए, लेकिन कभी भी मेरा शौक ही लगा रह गया कि हम गाड़ी में बैठते पति पत्नी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाए। लेकिन वो क्या करता है कि ऑटो डीलर जो होता है वहाँ का, वो क्या करता है कि कहता है कि साहब चलाइए ना, क्या होगा, सिर्फ ट्राई तो कीजिए। तो जैसे ही वो ट्राई करने के लिए जाता है तो वो उसे जो है फिर उसको लेने के लिए, कार को खरीदने के लिए जबरन किया जाता है, ठीक है, जिसके वजह से वो उसको जो है बीच में सलमान खान आ जाता है, मारता भी। वही बात है कि नानू काका बाज कमिंग टू द, हाँ वही बात है कि वहाँ जो है चेक बुक ले करके जो है वहाँ पर ये सभी बातें होती है, सामने वाला इंप्रेस हो जाता है और वो कार को दे देता है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चेकबुक पर कितना लिखा गया? 1000 रुपीज़। अगला है क्वेश्चन कि नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, नानू काका दिल्ली आ रहे थे, काहे के लिए आ रहे थे? लाल किला घूमने? नहीं। सीसम मिनिस्टर हो जाएगा यहाँ पर। पार्टिसिपेटेड कॉन्फ्रेंस? नहीं। यहाँ पर स्पेंड है ना, स्पेंड समर? ये भी नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुछ मंत्री से मिलने के लिए आ रहे थे। अगला है क्या? नानू काका बाज ऑथर्स, नानू काका जो है ऑथर के, मतलब कि मनोहर मालगोनकर के कौन है? तो नानू काका मनोहर मालगोनकर के मैटरनल अंकल है, मामा जी हैं, ठीक है। अगला क्या कि द ऑथर, ध्यान सुनिएगा, द ऑथर हैज़ कॉम्प्लेक्स, वक्ता को बहुत ही जटिल लगता है। क्या चीज़ जटिल लगता है? क्या चीज़ के बारे में? तो मंत्री से मिलना, मंत्री का साक्षात्कार करना बड़ा ही क्या लगता है? पेचीदा लगता है, जटिल लगता है ये मनोहर मालगोनकर को। कि भाई मंत्री से मिलना कोई आम बात नहीं होता है, उसके लिए विजिटिंग कार्ड दिखाना पड़ता है, पहले ही डेट लेना पड़ता है, ये सभी बातें होती है। इसलिए उनको जो है मंत्री से मिलना बहुत ही क्या लगता है? कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जटिल लगता है। अगला है क्या कि नानू काका ट्रेवल्ड इन, नानू काका वो यात्रा करते हैं। नानू काका यात्रा किए, क्या चीज़ में यात्रा किए? देखिए 3rd क्लास का टिकट था, लेकिन यात्रा किए क्या? 2nd क्लास में। क्यों? क्योंकि 3rd क्लास में कोई सीट ही नहीं था, इसलिए वो क्या हो जाएगा? 2nd क्लास हो जाएगा। AC नहीं, 3rd नहीं, 1st नहीं, यहाँ पर 2nd हो जाएगा। अगला कि ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंड ओवर, मतलब कि प्लेटफॉर्म पे नानू काका ने थमा दिया द ऑथर, वक्ता को क्या थमा दिया? एक बास्केट थमा दिया, बैग नहीं, ब्रीफकेस नहीं, बॉक्स नहीं। क्या है कि द बास्केट, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द बास्केट कंटेन्ड, बास्केट जो था ना हल्का भारी था, मतलब कि वो जो था उसमें था, क्या था? तो फल नहीं था, किटन, हाँ तो यहाँ पर किटन हो गया, बिल्ली का बच्चा था। स्वीट्स नहीं होगा, ये फ्रूट्स नहीं होगा, यहाँ पर वेजिटेबल भी नहीं होगा, यहाँ पर किटन हो जाएगा। है क्या
कि 14 नंबर क्या है कि नानू काका हैड थर्ड क्लास टिकट, नानू काका के पास थर्ड क्लास टिकट था, बट लेकिन ट्रेवल्ड इन द सेकेंड क्लास बिकॉज, क्योंकि उसके पास थर्ड क्लास में कोई टिकट ही नहीं था। ही वॉज क्लेवर, नहीं, देयर वॉज नो थर्ड क्लास था ही नहीं, ऐसा बात नहीं है, थर्ड क्लास था। ही लोस्ट हिज टिकट नहीं खोया था, ठीक है। देयर वॉज नो रूम इन द थर्ड क्लास, मतलब थर्ड क्लास बोगी था लेकिन उसमें कोई सीट नहीं था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी आंसर है। 15 नंबर क्या है कि द ऑथर वॉज मेयरली, ऑथर जो है ना वो क्या थे, प्रवीक्षक के रूप में वो क्या थे, एक अंडर सेक्रेटरी थे, तो आइन अंडर सेक्रेटरी होगा, सेक्रेटरी नहीं, पोएम नहीं, पियोन नहीं, और ये क्लर्क भी नहीं होगा। लास्ट क्या है, हाँ, कि अ पिंच ऑफ स्नूप इज रिटेन बाय, अ पिंच ऑफ स्नूप लेखक है कौन, तो ये है लेखक मनोहर मालगोनकर, ब्रटन रसेल नहीं, एच ई बेट्स नहीं, पर्लेस बक नहीं, ठीक है। अब अगला चलते हैं, क्वेश्चन क्या है, अगला है आपका कि देखिएगा, मनोहर मालगोनकर हैज़ रिटन द लेसन, मनोहर मालगोनकर जो है कौन से लेसन लिखे हैं, तो आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर, अ पिंच ऑफ स्नूप मनोहर मालगोनकर, ये हो जाएगा आंसर आपका है। फिर अगला है भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखे हैं, ये भी नहीं होगा। आई हैव अ ड्रीम, हाँ ना, भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन, द अर्थ एच ई बेट्स लिखे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मनोहर मालगोनकर के द्वारा पिंच ऑफ स्नूप। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 18 नंबर है कि नानू काका रोट अ चेक फॉर अ खाली स्थान रुपीस, तो हम आपको बता चुके हैं नानू काका ने उस चेक पर कितना लिखा था, कितना रुपया, तो 1000 रुपीज़ लिखा था, ठीक है। फिर है 9 नंबर, तो द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका ने वो दूसरा मुख्य व्यक्ति कौन था जो कि नानू काका ने प्लान बनाया, है ना, दूसरा मुख्य व्यक्ति कौन था जो कि नानू काका ने उससे मिलने की योजना बनाई, कौन था, तो होम मिनिस्टर नहीं, रेलवे मिनिस्टर नहीं, वेलफेयर मिनिस्टर, जन कल्याण मंत्री था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रतिराम वाज द सन ऑफ, रतिराम किसका बेटा था, तो रतिराम सोहनलाल रतिराम का बेटा था। खाली स्थान इज द ह्यूमरस स्टोरी, देखिए ह्यूमरस का मतलब क्या हो जाता है, ह्यूमरस का मतलब हो जाता है हास्यप्रद, मतलब हंसने हंसाने वाला, तो इनमें से कौन सा है जो कि हंसने हंसाने वाला कहानी है, वास्तविक बात है हंसी आएगा ही, कि जो मन सो झूठ सच बोल करके किस तरह से नानू काका अपनी बात को मनाते हैं, अपनी सामने वाले से झूठ बोलते हैं, तो पिंच ऑफ स्नूप में है, ये हंसने वाली कहानी है। अगला देखिएगा कि देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड वाई, तो देखिए क्या कहा गया है कि ईमानदारी से बढ़ करके कुछ भी नहीं है, ईमानदारी से बढ़ करके कुछ भी नहीं है, ऐसा किसने कहा, तो ऐसा कहा गया है किसको, ये कहा गया है किसको, ये क्या भूल गए हैं, देखिए कहा गया है धोबी को, और कौन कहते हैं, नानू काका कहते हैं, ठीक है। कि भाई जब वो 1000 का चेक जब वो ला करके लौटा करके देता है ना, कि देखिए आप अपने कोट में क्या छोड़ दिए थे, तो वो कहते हैं कि देखिए ईमानदारी से बढ़ करके कुछ नहीं, और उसके बदले जो है 1000 के नोट के बदले जो 1000 चेक के बदले जो है उसे कितने रुपया का सिक्का देता है, कितने रुपये का नोट देता है, 2 रुपया का नोट दे देता है। कौन कहता है, ये नानू काका कहता है कि ईमानदारी से बढ़ करके कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है खाली स्थान वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, कौन है जो कि वक्ता के परिवार के जो हैं वो मिलने के लिए आ रहे थे, तो नानू काका आ रहे थे। अगला है वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुरी कोर्ट, कौन है जो कि जोधपुरी कोर्ट में मंत्री से मिलने गए थे, तो एक बात बता देते हैं, जोधपुरी कोर्ट, वो देखिए ये कौन सी कहानी है, जब वो मंत्री से मिलने के लिए जाता है ना, तो कहता है कि मनोहर मालगोनकर, नानू काका कहते हैं मनोहर मालगोनकर को कि क्या तुम्हारे पास वो जोधपुरी कोट है, तो मनोहर मालगोनकर कहते हैं कि हाँ है, तो वो कहते हैं कि ठीक है चलो, तो वो जोधपुरी कोट पहना देते हैं उनको, मतलब कि खुद पहन लेते हैं, वो कौन, मनोहर मालगोनकर पहन लेते हैं, ठीक है, और एक ऑरेंज संतरे रंग की पगड़ी भी पहन लेते हैं, तो कौन पहनते हैं, मनोहर मालगोनकर। तो मनोहर मालगोनकर वेंट टू द मिनिस्टर, मनोहर मालगोनकर वो गए थे, मंत्री के यहाँ गए थे, इन जोधपुरी कोर्ट, है ना, तो मनोहर मालगोनकर गए थे, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुरी कोट, वाइट जोधपुरी कोट मतलब जोधपुरी कोट क्या था, कौन से कलर का, वाइट जोधपुरी कोट था, ठीक है। तो वक्ता जो है उजले जोधपुरी कोट में गया था मंत्री से मिलने, एंड द टर्बन, और टर्बन कैसा था, पगड़ी कैसा था, पगड़ी जो था आपका ऑरेंज था,
अगला है क्वेश्चन कि नानू काका बाज टू स्टे फॉर, नानू काका वहाँ ठहरना पड़ा उनको, चाहे ठहरे थे, वो अपने आप को बोले थे कि हम ज़्यादा दिन तक नहीं रुकेंगे, है ना, वो ठहरे थे कितने क्या चीज़ हो जाएगा 2 या 3 डेज, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 या 3 डेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, अगला है क्वेश्चन आपका, हाँ, खाली स्थान इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काकाज विजिट, कौन है जो कि इन्फॉर्म करते हैं कि नानू काका जो है आ रहे हैं, तो उसकी माँ करती है। मतलब मनोहर मालगोनकर को अंडर सेक्रेटरी कौन है, मनोहर मालगोनकर, मनोहर मालगोनकर को उनकी माँ जो है ना वो इन्फॉर्म करती है, सूचना देती है कि भाई तुम्हारे जो है ना नानू काका आ रहे हैं। अगला है क्वेश्चन कि नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर्स एज ही वाज हिज मदर्स, नानू काका जो है ना वो रिलेटेड थे किसके, कथावाचक मनोहर मालगोनकर के, एज ही वाज हिज मदर्स, तो उसकी माँ के कौन थे, तो उसकी माँ का भाई न थे। अगला क्वेश्चन है कि खाली स्थान द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नूफ, अ पिंच ऑफ स्नूफ का मेन कैरेक्टर कौन है, तो मेन कैरेक्टर जो है अ पिंच ऑफ स्नूफ में आपके नानू काका हैं। अगला कि नानू काका हैज़ अ यूनिक क्वालिटी ऑफ अ टेलिंग, तो नानू काका के पास एक अनोखा गुण है, क्या, झूठ बोलने का, कि वह किस तरह से झूठ बोल करके सामने वाले को झूठ फूस बोल करके जो है उसकी अपनी बात को मनवाते हैं सामने वालों से, ये उनके पास गुण है, ट्रिक है। अगला कि नानू काका हैंडेड ओवर अ चेक, नानू काका जो है एक चेक को, जो कौन सी चेक, 1000 रुपये की चेक को जो है थमा देते हैं टू अ खाली स्थान, किसको थमा देते हैं, टू अ खाली स्थान किसको थमा देते हैं, कारपेंटर, बढ़ाई नहीं, धोबी, हाँ धोबी हो जाएगा। अगला कि नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ खालिस्तान, तो नानू काका जो हैं वो क्या करते हैं कि नानू काका कहते हैं कि अपने आप को मंत्री के सामने जो है ना, मंत्री के यहाँ जब जाता है मिलने के लिए, तो अपने आप को क्या चीज़ से कंपेयर करवाता है, अपने आप को कहता है कि मैं जो हूँ निनोर के, कहाँ के, निनोर के महाराजा का ज्योतिषी हूँ, निनोर राज्य के है ना महाराजा का मैं क्या हूँ, ज्योतिषी हूँ। तो अपने आप को ये व्यक्त करते हैं, बयां करते हैं, जिससे कि वो जो है खुद मंत्री उन दौड़े चले आते हैं इससे मिलने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका नानू काका वाज अ वेरी खाली स्थान मैन, नानू काका कैसे व्यक्ति हैं, तो नानू काका एक क्लेवर मैन है, ठीक है, फूड नहीं होगा, यहाँ पर फूल होना चाहिए, जो कि आपका किताब में भी फूल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, स्टूपिड भी नहीं होगा, ऑनेस्ट भी नहीं होगा, यहाँ पर क्लेवर हो जाएगा। अगला है अ पिंच ऑफ अ स्नूफ, हाँ अ पिंच ऑफ अ स्नूफ इज अ खाली स्थान, तो अ पिंच ऑफ अ स्नूफ क्या है, अ पिंच ऑफ अ स्नूफ नोवेल नहीं है, पोएम नहीं है, शॉर्ट, हाँ सॉरी ये जो है ना अ पिंच ऑफ अ स्नूफ शॉर्ट स्टोरी ही है, ठीक है, ऐसे भी नहीं है। ये आपका हो गया क्लियर। कुछ क्वेश्चन और भी है, हाँ हल्का सा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि अ पिंच ऑफ अ स्नूफ इज, देखिए अ पिंच ऑफ अ स्नूफ इज इन फैक्ट अ डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ, तो अ पिंच ऑफ अ स्नूफ इज, अ पिंच ऑफ अ स्नूफ जो है ना इसमें पूरी तरह से ये कैरेक्टर स्केच किया गया है, किसके बारे में, तो नानू काका के बारे में शुरू से अंत तक बताया गया है। अगला है कि लास्ट क्वेश्चन है कि मनोहर मालगोनकर, ध्यान सुनिएगा, मनोहर मालगोनकर बाज द खाली स्थान ऑन प्रोबेशन, मनोहर मालगोनकर वो भी प्रोबेशन पर क्या थे, तो एक अंडर सेक्रेटरी थे। ये आपका टारगेट का पूरा जो क्वेश्चन जो था वो समाप्त हुआ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कर दीजिए। इससे क्या होता है, एक बात और, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो भी, और क्या फॉल्ट है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, वो भी कम से कम कमेंट कीजिए। अच्छा है तो अच्छा कीजिए, खराब है तो खराब कीजिए, लेकिन कमेंट कीजिए, जिससे जानते हैं आप लोगों का हम हर कमेंट को पढ़ते हैं, और सुबह शाम आपके कमेंट देखने के लिए ही हम अपना मोबाइल निकालते हैं, ठीक है। तो कमेंट कम से कम ज़रूर कीजिए, अगर अच्छा लगता है तो अच्छा कीजिए, खराब लगता है तो खराब ज़रूर कीजिए। देखिए खराब कहते हैं तो उससे ज़रूर है कि हमको सीख मिलता है, ठीक है, कि हाँ हमको ये ध्यान में रहता है कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। और हाँ थोड़ा सा प्रोत्साहन कीजिए, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और हाँ एक बात और
कि रात, जैसे कि ये वीडियो तो अभी हम भेज देंगे, और इसी का जो है ना रात में 8 बजे इसका टेलीग्राम चलता है। टेलीग्राम पर आप क्या जा करके क्या कीजिए, सर्च कीजिएगा 867687। अगर सर्च कीजिएगा ना तो नीचे में इंग्लिश स्टडी सेंटर करके एक आएगा ग्रुप, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ये वीडियो भेजते हैं उसके बाद रात 8 बजे जो है, बहुत सारे स्टूडेंट 11th के, 12th के, इंटर के, जो भी स्टूडेंट है सब के सब जुटे हुए हैं, आप जा करके अपना तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो और ये टेलीग्राम इस तरह से चलता है। और एक बात और कि क्या है कि एक दिन आपका किताब चलता है तो दूसरा दिन आपका क्या चलता है, ग्रामर बुक। तो इससे क्या होगा कि आपका 1 से 1.5 महीना होते होते जो है ना आपका ग्रामर और बुक 12th वाले पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद बाकी जो बचेगा सेक्शन बी की तैयारी, तो सेक्शन बी का भी तैयारी हम पूरी तरह से अच्छी तरह से करवाएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो कि आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।